क्या डेंटल इम्प्लांट्स लगवाने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है? क्या डेंटल इम्प्लांट फेल हो सकता है? क्या इससे नर्व्स डैमेज होकर ठोड़ी या फिर होठ सुन पड़ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डेंटल इम्प्लांट्स सेफ होते हैं या फिर ये एक रिस्की ट्रीटमेंट है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही डाउट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से भी ज्यादा मैं एज ए डेंटल सर्जन काम कर रही हूं और आज हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि डेंटल इम्प्लांट्स के फायदे नुकसान क्या हैं, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हैं, किस सिचुएशन में रिस्क बढ़ सकता है, ये सेफ है या नहीं। सबसे पहले समझिए दोस्तों कि डेंटल इम्प्लांट एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हम एक मिसिंग दांत की जगह नया दांत आपको दे देते हैं, जो कि आपके जबड़े की हड्डी में लगाया जाता है और बाद में उसके ऊपर क्राउन या फिर कैप दे दिया जाता है। इसलिए सर्जरी के बाद थोड़ा बहुत पेन या डिस्कम्फर्ट या फिर स्वेलिंग होना या मुंह में खून का टेस्ट आना, ये सब नॉर्मल है। 2-3 दिन ऐसा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इम्प्लांट फेल हो गया है। मेडिसिन टाइम पे लेना, आइस पैक लगाना, सॉफ्ट एंड कोल्ड डाइट लेना और डेंटिस्ट की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो करने से आपकी हीलिंग बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि दर्द बढ़ता जा रहा है, फीवर हो गया है, शिवरिंग हो रही है, स्वेलिंग है जो कम ही नहीं हो रही है, या मुंह से बदबू आ रही है, या फिर इम्प्लांट आपको हिलता हुआ महसूस हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन या हीलिंग प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में तुरंत डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी है। इम्प्लांट्स के कुछ रियल रिस्क्स हो सकते हैं। पहला रिस्क है इन्फेक्शन, खासकर अगर आपकी मुंह की सफाई अच्छे से ना हो तो। दूसरा है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है तो, या फिर अगर आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर डॉक्टर की बताई हुई फॉलोअप विजिट्स पे ना जाना। इम्प्लांट के जो आसपास गम्स होता है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसे पेरी इम्प्लांटाइटिस कहते हैं। इसमें स्वेलिंग, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, बैड स्मेल और बोन लॉस और आगे जाकर इम्प्लांट का लूज होने तक का खतरा रहता है। दूसरा रिस्क है नर्व इरिटेशन या फिर नर्व इंजुरी। हालांकि ये कॉमन नहीं है, लेकिन अगर इम्प्लांट नर्व को डैमेज कर दे या फिर नर्व के बहुत पास लग जाए तो आपको नंबिंग, कांस्टेंट पेन या फिर टिंगलिंग की सिचुएशंस रह सकती हैं। और यही वजह है कि इम्प्लांट से पहले प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर टेस्ट जैसे कि एक्सरे और सीबीसीटी को एसेस करना जरूरी है, और यहीं पर हम नर्व की पोजीशन को भी चेक कर लेते हैं। तीसरा रिस्क, अगर ऊपर के जबड़े में इम्प्लांट लगाया जा रहा है तो साइनस का इशू आ सकता है। ऊपर के जबड़े में साइनस का एरिया ऊपर वाले दांतों के बहुत पास होता है और हड्डी थोड़ी सी कम रहती है, तो ऐसे में अगर इम्प्लांट लगाते समय साइनस का ध्यान ना रखा जाए तो वो साइनस के अंदर भी पहुंच सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, साइनस लाइनिंग को डैमेज हो सकता है। तो ऐसे में साइनस डिस्कम्फर्ट होना लाजमी है। इसीलिए जब ऊपर के जबड़े में पीछे इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं तो साइनस को अच्छे से देखा जाता है और उसी हिसाब से इम्प्लांट की प्लानिंग की जाती है। अब बात करते हैं इम्प्लांट फेलियर की। इम्प्लांट फेल होना हमेशा खराब बात नहीं होती। इम्प्लांट फेल होने का मतलब इम्प्लांट का खराब होना ऐसा नहीं है। कई बार और बहुत से कारण होते हैं, जैसे अगर ओरल हाइजीन मेंटेन ना की जाए, शुगर कंट्रोल में ना रखी जाए, स्मोकिंग कंट्रोल में ना रखी जाए, या फिर प्रॉपरली आप फॉलोअप विजिट्स पे ना आए, सूचर रिमूव ना करवाएं, खाना फंस रहा है उसको ना निकालें, तो ये सभी कारण आपके इम्प्लांट को फेलियर की तरफ ले जाते हैं। कुछ केसेस में इम्प्लांट बोन के साथ प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं हो पाता, जिस वजह से आगे जाके ये लूज हो जाता है। तो क्या डेंटल इम्प्लांट्स सेफ हैं? जी हाँ, प्रॉपर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग, क्लिनिकल एक्सपर्टीज और सही इम्प्लांट की चॉइस के साथ इम्प्लांट एक सेफ प्रोसीजर है और ये एक लॉन्ग टर्म टूथ रिप्लेसमेंट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हर पेशेंट इम्प्लांट के लिए ऑटोमेटिकली सुटेबल नहीं हो जाता। पहले चेकअप जरूरी है। आपकी ओरल हाइजीन कैसी है, हड्डी कितनी है, टिश्यू ऊपर का जो सॉफ्ट टिश्यू है मतलब कि गम्स की हालत कैसी है, आसपास की नर्व्स या साइनस की पोजीशन क्या है, शुगर कंट्रोल है या नहीं है, बाइट प्रेशर कैसे हैं, आसपास के दांतों का हाल क्या है, ये सभी बातें हम ध्यान में रखकर ही इम्प्लांट को प्लान करते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं या स्मोक करते हैं या किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे हैं, ब्लड थिनर्स पे हैं, तो अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को जरूर बताएं ताकि आपका इम्प्लांट ट्रीटमेंट और ज्यादा प्रिडिक्टेबल बन सके।
इम्प्लांट लगवाने से पहले आप कुछ सवाल अपने डेंटिस्ट से जरूर पूछें कि क्या मेरे जबड़े की हड्डी बहुत है इम्प्लांट लगाने के लिए, मेरे पास पूरी हड्डी है, आसपास कोई नर्व, कोई साइनस की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या CBCT स्कैन की जरूरत पड़ेगी या फिर बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्या मेरी मेडिकल कंडीशन इम्प्लांट के लिए ठीक है, या फिर इम्प्लांट डलवाने के बाद किस तरह की केयर की जरूरत पड़ सकती है। फाइनल बात, डेंटल इम्प्लांट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर इसे कैजुअली भी नहीं लेना चाहिए। सही डेंटिस्ट, सही प्लानिंग, सही इम्प्लांट का प्रोसीजर, स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल, इन सभी चीजों का ध्यान रखकर इम्प्लांट एक एब्सोल्युटली सेफ और प्रिडिक्टेबल ऑप्शन है आपके मिसिंग दांत को रिप्लेस करने का। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही सिंपल डेंटल हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।